नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय 24 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट सबसे हॉट सीटों में से एक हो गई है। पहले से ही इस सीट पर उम्मीदवारों के नाम के लगातार कयास लगाए जा रहे थे। वहीं अगर बात की जाए सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी के चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा के बाद से रायबरेली सीट पर कई प्रकार के दावे भी लगातार किए जा रहे थे। दावा यह भी किया जा रहा था कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को इस सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि गांधी परिवार की सहमति के बाद कांग्रेस ने इस सीट पर राहुल गांधी की उम्मीदवारी तय कर दी थी। राहुल गांधी रायबरेली से अब अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए भी दिख सकते हैं। यूपी के कांग्रेस की स्थिति पिछले वर्षों में काफी खराब हुई है। लोकसभा चुनाव 2019 की बात की जाए तो कांग्रेस केवल एक सीट यानी कि रायबरेली से ही जीत दर्ज कर पाने में कामयाब रही थी। अब राहुल गांधी के सामने आते ही कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ को बचाने की जो चुनौती होगी वो बेहद अहम होगी। 2004 की बात की जाए तो चुनावी राजनीति में उतरे राहुल गांधी ने सबसे अधिक 4 बार अमेठी लोकसभा सीट से चुनावी ताल ठोके हैं। वहीं केरल के वायनाड लोकसभा सीट से वो 2 बार उम्मीदवार रहे हैं। अमेठी लोकसभा सीट की बात की जाए तो वो वर्ष 2004, 2009 और 2014 में राहुल गांधी ने जीत भी दर्ज करने में काफी कामयाब रहे थे। वहीं 2019 में उन्हें भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी से हार का भी सामना करना पड़ा था। अमेठी में 2019 में मामला फंसता देखकर राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट का रुख किया था। वहां से उन्हें जीत भी मिली। लोकसभा चुनाव 2024 में भी वायनाड से वे चुनावी मैदान में हैं। हालांकि इस बार उन्हें इस सीट पर बसपा से कड़ी टक्कर का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस राहुल गांधी के लिए रायबरेली को सुरक्षित सीट मान रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण भारत पर काफी फोकस भी किया है। अगर बात की जाए तो पिछले कुछ समय में उनके कई बयान भी सामने आए हैं। वहीं यूपी को लेकर वो अधिक सक्रिय नहीं दिखे थे। अमेठी छोड़ने के पीछे का कारण भी यही माना जा रहा था। साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने उसे अपना घर भी कहा था। इसको लेकर भी अमेठी में स्मृति ईरानी ने अलग प्रकार का माहौल बनाने की पूरी कोशिश की थी। स्मृति ईरानी अमेठी में अपना घर बनवा चुकी हैं और उन्होंने पिछले कई दिनों पहले गृह प्रवेश भी किया था। अमेठी को वो अपना घर बताती रही हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी फिर से अमेठी लोकसभा सीट से उतरते तो उन्हें स्मृति ईरानी से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ता। इसलिए रायबरेली लोकसभा सीट पर राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह का सपना तोड़ना पड़ेगा और उनका सामना भी करना पड़ेगा। दिनेश प्रताप सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर भी दे चुके हैं। इस चुनाव में सोनिया गांधी 5,34,918 वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। वहीं भाजपा से दिनेश प्रताप सिंह ने 3,67,740 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर थे। सोनिया 1,67,178 वोटों से जीत भी दर्ज करने में कामयाब हुई थी। मोदी लहर में चुनाव 2014 में सोनिया गांधी ने इस सीट पर बड़ी जीत भी दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव 2024 में भी पार्टी को कुछ इस प्रकार के रिजल्ट की उम्मीद है। सोनिया गांधी को 2014 के चुनाव में 5,26,434 वोट मिले थे। वहीं भाजपा के अक्षय अग्रवाल को 1,73,721 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। इस प्रकार सोनिया गांधी 3,52,713 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। यूपी 2022 में पहली बार कांग्रेस को रायबरेली सीट पर बड़ा झटका लगा था। रायबरेली सदर से अदिति सिंह भाजपा का यहां खाता खोलने में कामयाब रही। ऐसे में इस बार भी राहुल गांधी को रायबरेली सीट पर मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है। वहीं आज 12 बजे राहुल गांधी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। वहीं दिनेश प्रताप सिंह की बात की जाए तो उनका नाम कल ही भाजपा ने अनाउंस किया है। इसके बाद वो काफी सक्रिय भी दिख रहे हैं। अब क्या कुछ इस सीट पर होता है वो भी देखने वाली बात होगी और वो भी आपको बताएंगे 4 जून को क्या कुछ परिणाम इस सीट से आता है, सिर्फ और सिर्फ न्याय 24 न्यूज पर।